जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की 14 के कुछ खास उपाय और पूजा विधि, जिसे करने से हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग हैं जो पितृपक्ष की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, मगर वह पितृपक्ष के इन दिनों दान पुण्य करके सभी प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं और अपने पितरों को भी शांत और खुश कर देते हैं। आज हम आपको यही सब जानकारी देने जा रहे हैं कि हमें पितृपक्ष की 14 के दिन ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे पितृ हमेशा हमेशा हमसे खुश रहें और हमें कोई कष्ट ना दें जीवन में कभी भी। चतुर्दशी श्राद्ध को 14 चतुर्दशी श्राद्ध को 14 के नाम के श्राद्ध से भी जाना जाता है। पितृपक्ष का महालय श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और इन्हें करने का शुभ समय कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त है। इसे अपर्णा काल समाप्त होने तक किया जाता है। तर्पण श्राद्ध के अंत में किया जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध को घट चतुर्दशी श्राद्ध का या घायल चतुर्दशी श्राद्ध भी कहा जाता है। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को चतुर्दशी 14 श्राद्ध है। कुतुब मुहूर्त है सुबह 11:12 से दोपहर 12 बजे तक, कुल समय 48 मिनट। रोहिणी मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:48 तक, कुल समय 48 मिनट। अपहरण काल है दोपहर 12:48 से 3:11 तक, कुल समय 2 घंटे 23 मिनट। 14 तिथि 30 सितंबर से शाम 7:06 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:36 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं 14 के दिन किन खास पितरों का ही श्राद्ध किया जाता है और हमें भी इनका ही श्राद्ध करना चाहिए। 14 के दिन शास्त्रों के अनुसार हमें केवल उन पितरों का श्राद्ध ही 14 के दिन करना चाहिए जिनकी मृत्यु 14 के दिन होती है या फिर जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि किसी इंसान की मृत्यु सांप के काटने से, किसी हथियार से, वाहन दुर्घटना में हुई हो, उसका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है, इसीलिए इसे घायल 14 भी कहते हैं। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध पिंडदान के लिए पवित्र स्थलों पर भी जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उनका अपना जीवन भी सुखमय बीते। 14 के श्राद्ध की कुछ खास विधि होती है, तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें श्राद्ध किस विधि पूर्वक करना चाहिए। पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा की शांति को प्रदान करने के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति हमारे सम्मान को भी प्रकट करता है। इस दिन केवल दुर्घटना में या अकाल मृत्यु वाले परिजनों का ही श्राद्ध होता है। जिन लोगों की संभाविक मृत्यु होती है उनका श्राद्ध करना वर्जित माना गया है। 14 के श्राद्ध का अपना एक खास महत्व है। श्राद्ध की विधि इस प्रकार है। स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने। इस दिन खास धोती और पवित्र धागा भी पहना जाता है। उसके उपरोक्त उंगली में दरभंगा घास की अंगूठी धारण करनी होती है। श्राद्ध के वक्त अनुष्ठान के दौरान उंगली के पवित्र धागे को कई बार बदला जाता है। भगवान विष्णु और यमदेव की पूजा की जाती है। इस दिन पिंडदान और तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन सबसे पहले गाय माता, कौवा, कुत्ता और चींटियों को भोजन दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध कर्म के बाद आप गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी भोजन जरूर करवाएं और इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें भी उन्हें दान में दे सकते हैं। इसमें आप गुड़, तिल और नमक का दान भी कर सकते हैं। ऐसा दान करना अति ही शुभ माना गया है। 14 तिथि के श्राद्ध के में पंचबली का भोग लगाया जाता है और इस भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिन लोगों के घर में कभी भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हुई है, वह लोग भूलकर भी इस दिन श्राद्ध जैसा कोई कर्म कांड ना करें, ना ही कोई दान पुण्य करें। वह लोग केवल सादे पानी से सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अगर वह लोग जिनके घर में अकाल मृत्यु नहीं हुई कभी भी इस दिन कोई कर्म कांड या श्राद्ध या दान पुण्य का कार्य करते हैं, तो उनके लिए यह अशुभ
फल प्रदान करने वाला माना जाता है। आप लोग रोजाना की तरह ही पाठ पूजा कर सकते हैं, पितृपक्ष के रिलेटेड नहीं। जिन लोगों के माता पिता दोनों जिंदा हों वह लोग भी इस दिन श्राद्ध जैसी विधि विधान का कार्य भूलकर भी ना करें। वह लोग भी सूर्य को जल ही अर्पित कर सकते हैं। केवल इस दिन आप पितरों की फोटो का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके श्राद्ध कर्मकांड करें। दक्षिण दिशा की तरफ ही उनके नाम का दीपक भी जलाएं। ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के तुरंत बाद ही बर्तन साफ कर दें। उन्हें रसोई घर में इकट्ठा करके ना रखें। आइए अब आपको बताते हैं खास उपाय। इस दिन आप सुबह उठकर 11 या 21 रोटियां बना लें। इनमें शक्कर डालकर इनके पेड़े या लड्डू की तरह इन्हें बना लें। 11 ही फिर उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ रखकर और अपने पितरों को स्मरण करें, जिनमें से 2 पेड़े कौवे को डाल दें, 2 कुत्ते को, 2 चींटियों को, बाकी पेड़े गाय माता को खिला दें। इसके बाद श्राद्ध का कार्य करें। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी ही, आपके घर परिवार में सुख शांति के साथ साथ दौलत के भंडार भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो यह था 14 का छोटा सा उपाय जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर कर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।